हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लखना वाले सर में। आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आए हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में हैं जो आपके 2025 एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या है इसमें। चैप्टर का नाम पहला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के पहले हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान B+ ज्ञान, यानी कि B मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी, अर्थात किसी भी वस्तु पदार्थ की विशेष जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है। ठीक है, और इसकी दूसरी परिभाषा है अगर हम किसी प्राकृतिक वस्तुओं के पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति यानी कि उनके व्यवहार और गुणों का पता लगाने को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं, पदार्थ यानी कि सजीव द्रव और निर्जीव द्रव। सजीव द्रव यानी कि जीव विज्ञान और निर्जीव द्रव यानी कि व्यवहारिक विज्ञान। जीव विज्ञान के दो भाग जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति के विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। और जबकि व्यवहारिक विज्ञान यानी कि व्यवहारिक विज्ञान को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जनक जो है वो न्यूटन है और रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिया है। जबकि वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेबेल द्वारा 1834 में किया गया था। इसके पश्चात रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पहली शाखा अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन पदार्थों को पढ़ते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात उन पदार्थों को पढ़ते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है या जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम पदार्थों की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके गुणधर्म के बारे में सीखते हैं। आज आपका पहला चैप्टर है भौतिक एवं रसायन विज्ञान, तो इसकी अगली हेडिंग है जो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भौतिक परिवर्तन। देखते हैं भौतिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए बदल जाते हैं और उनके भार और बनावट में कोई अंतर नहीं आता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, ये थोड़े समय के लिए होता है। इसमें रंग, अवस्था तो कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मोमबत्ती को पिघलाने पे मोमबत्ती का आकार अलग था पिघलाने से पहले, और पिघलाने के बाद मोमबत्ती का आकार दूसरा हो गया, लेकिन आकार तो बदल गया, लेकिन उसके जो गुण है, उसके जो बनावट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन के ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन होना, लोहे का चुंबक बनना। कहने का मतलब क्या है, लोहे का चुंबक बनना। जब लोहे के ऊपर हम चुंबक रख देते हैं तो लोहे के अंदर कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। अगर हम उस लोहे को पुनः गर्म कर दें तो वो लोहे के जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लोहे का चुंबक बनना एक भौतिक परिवर्तन है। शरबत बनना, अगर हम पानी में चीनी मिला दें और पानी को क्या करें, गर्म करें, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और जो चीनी है वो बच जाती है। जैसे हम ब्याह शादी में देखते हैं, जब हलवाई कई ज्यादा यानी कि चीनी का घोल बनाता है रसगुल्ले के लिए, और जब वो बच जाता है चाशनी, तो उस चाशनी को हलवाई गर्म करता है और पुनः चीनी प्राप्त कर लेता है। तो ये भी क्या है, शरबत का बनना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, जो बल्ब जलता है, बल्ब बिजली, जैसे ही बिजली आई तो बल्ब जलने लगता है, बिजली बंद कर दी तो बल्ब उठ जाता है। ये भी क्या है, एक
बल्ब को जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम के तार को गर्म करना, पदार्थों का पिघलना, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था आपको मोमबत्ती का पिघलना, ये भी मोमबत्ती एक पदार्थ है। यानी कोई पदार्थ अगर पिघल रहा है तो वो भी क्या होगा बेटा, वो भी एक भौतिक परिवर्तन होगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का विलयन बनाना, जल का वाष्प में बदलना। इस पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर जल का वाष्प में बदलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। तो बेटा जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है, और जैसे ही वो वातावरण में से ठंडा होता है तो वो पुनः जल बन के बरसता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बरसात की सीजन, बरसात कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है, पानी सूरज की गर्मी से क्या होता है, नदियों से गर्म होता है और वो भाप बन के आकाश में जाता है। और जब वो यानी कि जब बादल वो ठंडे हो जाते हैं तो वो पानी दोबारा बरसता है। यानी कि उसका थोड़े देर के लिए परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो स्थायी परिवर्तन नहीं था, वो अस्थायी परिवर्तन था। इसलिए भी जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। फिर अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से बदलकर नए पदार्थों में आ जाते हैं और उनके गुण, रचना और भार मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के गुण, धर्म, अवस्था, भार सब में बदलाव आ जाए और यह परमानेंट बदलाव होता है। यानी कि एक बार कोई पदार्थ बन गया तो उसके बाद हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम दूध से दही बनाएं तो दूध से जैसे ही दही बन जाएगा तो दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि स्थायी परिवर्तन हो गया। जब स्थायी परिवर्तन होगा तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ठीक है, तो इसके कुछ एक और एग्जाम्पल है, दही और छिरके का बनना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जब काई लग जाती है, देहाती भाषा में बोलते हैं गाँव में कि काई यानी कि लोहे के जो गेट होते हैं उनमें जो काई लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जंग। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का सड़ना, यानी कि कोई फल, फ्रूट या कोई और पदार्थ जब वो सड़ जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, भोजन का पचना, जो भी भोजन हम खाते हैं अपने पेट के अंदर जाता है वो वह भोजन तो वह पचता है, जो यानी कि भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन, पदार्थों का जलना। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब पदार्थों के पिघलने की बात हो तो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन पदार्थों के जलने की बात होगी तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना तो एक भौतिक परिवर्तन है, बट मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है बेटा, चूने का भुजना और फल का पकना, ये भी सारी की सारी चीजें, यानी कि ये सारी की सारी चीजें रासायनिक परिवर्तन है। आई होप आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करें लखना वाले सर और ये पीडीएफ